हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो इसमें जो है समानार्थी शब्द जो है पूछ रहा है। तो पक्षी का समानार्थी क्या होगा? ठीक है, तो पर्ची का समानार्थी क्या होगा? केकी होगा, खग होगा, पन्नग होगा, याली होगा। तो क्या होगा पक्षी का? तो ये आपका खग होगा। क्या होगा? खग होगा। पक्षी का समानार्थी शब्द होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इनमें पूछ रहा है कि गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इनमें जो है गलत जो वर्तनी है इसको जो है हमको बताना है। ठीक है, तो इनमें कौन सा होगा? तो देखते हैं। ये देखिए, पुरस्कार, आशीर्वाद, मयंक, प्रामाणिक। ठीक है, तो जो पुरस्कार सही है, ये आशीर्वाद गलत है। ठीक है, क्या आशीर्वाद कैसे होता है? ये होता है आशीर्वाद होता है। ठीक है, ये आशीर्वाद जो है ये होता है, ये उड़नतुआ रहा होगा। ठीक है, और ये बड़ी की मात्रा आशीर्वाद। ठीक है, और उसके बाद मयंक आपका सही है, प्रामाणिक सही है। ये आपका ऑप्शन बी जो है ये गलत है। ठीक है, आशीर्वाद होगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें भी पूछा है कि इनमें कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, वर्तनी जो है इसमें अशुद्ध पूछा है। तो इनमें देखते हैं कौन सा गलत है। आतिशबाजी, ठीक है, ऐतिहासिक, और उसके बाद अत्याक्षरी, उत्तरदायी। ठीक है, तो इनमें से पूछा है कि कौन सा ये आपका कथन जो है सही है। तो इनमें कथन कौन सा सही है? तो ये आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये ऐतिहासिक जो है ये होता है। ठीक है, ऐतिहासिक ये आपका सही होगा। ठीक है, ऐतिहासिक होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे बोल रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, वाक्यांश के लिए हमको एक शब्द जो है चुनना है। तो बिना विचार किए गया, बिना विचारे किया गया विश्वास। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं एक शब्द में? ठीक है, तो उसे एक शब्द में बोलते हैं अंधविश्वास। क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। जो बिना विचार किए किसी पर विश्वास कर लेना उसे क्या बोलते हैं? अंधविश्वास बोला जाता है। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे क्या बोलते हैं? जिसकी गहराई का पता न लग सके तो उसे बोलते हैं, क्या बोला जाता है? अगाध बोला जाता है, या गहर, या असाध, या अभाद। तो क्या बोला जाता है? अगाध बोला जाता है। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे बोला जाता है अगाध। ठीक है, अगाध। आगे देखते हैं कि निम्न में से किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कालातीत। तो ये कालातीत जो है किस मतलब की शब्द के उपयोग के लिए जो है किया जाता है? तो जिसका समय आएगा, या जिसका समय आने वाला है, या जिसका समय बीत गया हो, या जिसका समय चल रहा हो। तो किसके लिए ये कालातीत उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है जिसका समय बीत गया हो। ठीक है, जिसका समय बीत गया हो, ये उसके लिए जो है कालातीत बोला जाता है। जिसका समय बीत गया उसे क्या बोलते हैं? कालातीत बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि नीचे जो है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पे जो है हमसे क्या पूछ रहा है? ये त्रुटि पूछ रहा है कि किसमें जो है ये त्रुटि है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था। ठीक है, वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो इसमें ये गलत कहाँ है? तो वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था। तो कहाँ पे गलत है? तो ये आपका घमासान का। ठीक है, का है ये गलत कौन सा है? तो ये घमासान का। यही जो है आपका इसी भाग में जो है ये त्रुटि है, घमासान का। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो नाक भौं सिकोड़ना। ठीक है, नाक भौं सिकोड़ना, इसका जो है मुहावरा अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो नाक भौं सिकोड़ना इसका मतलब क्या होगा? घमंड करना। ठीक है, क्या होगा? ये घमंड करना इसका होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि हार पैर मारना। यहाँ हार नहीं होगा, हाथ पैर। ठीक है, क्या होगा? यहाँ थ होगा। क्या होगा? हाथ पैर मारना।
क्या होगा, हाथ पैर मारना। ठीक है, तो हाथ पैर मारना इसका क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा प्रयत्न करना। क्या होगा, प्रयत्न करना। हाथ पैर मारना यानी प्रयत्न करना। आगे हम लोग देखते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यहाँ पे जो है हमको विलोम जो है चुनना है। ठीक है, तो न्यून का क्या होगा, ठीक है, न्यून का विलोम क्या होगा, थोड़ा होगा, नूतन होगा, अल्प होगा, अधिक होगा। तो न्यून का विलोम क्या होगा, ये अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। आगे हम लोग देखते हैं आरोह का विलोम क्या होगा। तो आरोह का विलोम क्या होगा, विरह होगा, अवरोह होगा, समारोह होगा या निरीह होगा। ठीक है, तो ये जो है आरोह का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा अवरोह होगा। क्या होगा, अवरोह होगा, आरोह का विलोम होगा। आगे देखते हैं, आगे बोला है कि कटु, कटु का क्या होगा। ठीक है, कटु का क्या होगा, करुण होगा, पटु होगा, मधु होगा या क्रूर होगा। ठीक है, तो कटु का क्या होगा, कटु का मधु होगा। क्या होगा, कटु का मधु होगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए बोल रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त शब्द का हमको चयन करना है। डैश की भीड़ बढ़ गई, तो किसकी भीड़ बढ़ गई, दर्शक, दर्शकों, पाठक या श्रोता। तो ये किसकी जो है इनमें से भीड़ बढ़ गई, तो ये आपका किसकी भीड़ बढ़ गई, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। ठीक है, किसकी, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, ये आपका सही होगा। आगे है कि हरे भरे खेत डैश वे अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हरे भरे खेत लहराते, फहराते, लहलहाते, चमचमाते। तो इनमें से कौन सा भरा जाएगा, तो ये हरे भरे खेत जो है डैश वे अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। तो ये आपका लहलहाते हुए जो है ये आपका सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे, लहलहाते हुए। ठीक है, लहलहाते हुए जो है सुंदर दिखाई देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा डैश, क्या भरा जाएगा इसमें। ठीक है, तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, करी, निहारी या देखी। तो उनकी जो है प्रतीक्षा की, क्या भरा जाएगा, यहाँ पे की भरा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि है तो किस भाग में जो है त्रुटि है। ठीक है, तितली के पास पंख सुंदर होते हैं, तो तितली के पास पंख सुंदर होते हैं, इनमें से कहाँ जो है ये गलत है। ठीक है, तो तितली के पास पंख सुंदर, ठीक है, पंख सुंदर होते हैं, तो ये आपका किस में गलत है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 पर गलत है। ठीक है, कहाँ पर गलत है, तितली के पास पंख सुंदर होते हैं, यही जो है आपका गलत है। ठीक है, कहाँ, ये पंख सुंदर, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हमके जो है सबसे उपयुक्त विकल्प का जो है ये हमको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तो ये आपका ये काव्य, ठीक है, ये वाला जो है ना ये अंडरलाइन है आपका। ठीक है, ये तो कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है। ठीक है, तो ये जो है काव्य के करते, यहाँ पे जो है क्या इनमें से उपयुक्त होगा। ठीक है, तो कवियों को काव्य नहीं कविता करते समय आनंद मिलता है। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, कविता करते समय आनंद मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये व्यायाम के स्थान पे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो महेश चित्रकला का क्या करते, लेखन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, लेखन कर रहा है, यही भरा जाएगा। ठीक है, महेश चित्रकला का न चिंतन, अभ्यास, प्रयास, ये तीनों नहीं भरा जाएंगे। ठीक है, इसके स्थान पे भरा जाएगा लेखन। महेश चित्रकला का लेखन कर रहा है।
आगे देखते हैं, आगे कि हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है। तो इनमें जो है क्या भरा, ये में बहुत कुछ पढ़ा है, इसके स्थान पे क्या होगा, ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या होगा, हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ संकलित है, या के अंदर बहुत पढ़ा है, या के अंदर बहुत कुछ है। तो क्या है, हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ संकलित है। क्या होगा, बहुत कुछ संकलित है, ये आपका इसके स्थान पे होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।